सर थोड़ा समझाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ये ब्याज दरें और बॉन्ड फंड, इनका आपस का जो रिलेशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है। आरबीआई जो है ये ब्याज की दरें कम करता है। जो ओवरनाइट रेट्स होती है ये बहुत शॉर्ट टर्म रेट्स को कंट्रोल करते हैं और लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। जब इकोनॉमी थोड़ा वीक होती है और अगर इन्फ्लेशन नीचे है तो ब्याज की दरें कम होती हैं। और आपने अगर किसी फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ये नॉर्मली देखा गया है कि जब ब्याज की दरें कम होती है, जब आरबीआई एक सिग्नल देता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट कम होने से बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। और अगर बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड फंड की जो एनएवी है वो ऊपर जाती है और उसके जो निवेशक हैं उनको फायदा होता है। तो टिपिकली इंटरेस्ट रेट्स अगर आरबीआई कम करते हैं, ओवरनाइट रेट्स या रेपो रेट्स कम करती है आरबीआई, तो ये देखा गया है कि नॉर्मली जो शॉर्ट एंड रेट्स हैं वो नीचे आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म रेट्स जो हैं 10 ईयर 15 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी नीचे आनी चाहिए। बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड्स जो होती है वो इन्फ्लेशन की तरफ से ज़्यादा प्रभावित होती है, ना कि आरबीआई की रेट कट से। तो ये जब रेट कट होता है तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉन्ड के निवेशक हैं उनको फायदा होगा।